गेंदबाज अनिकेत शायद, और बल्लेबाजी स्ट्राइक पर होंगे नीतीश और उनके साथ होंगे तरुण गोयल। और एजी जो है शुरुआत करते हुए पहली बॉल की। और चेन्नई सुपर किंग ने कल का अंतिम मुकाबला जो था, कल के दिन का, वो जीता था और उसके बाद उन्होंने प्रवेश किया था यहां पर सेमीफाइनल में, और एसएम हीरोज के विरुद्ध ये मुकाबला वो खेल रहे हैं। और देखते हैं कि किस तरह से यहां पर मुकाबले की शुरुआत हो गई। तरुण गोयल एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज नजर आते हैं, इनकी फॉर्म बहुत ही कमाल की रहती है। और इस मर्तबा देखिए एजी का स्वागत करते हुए मोस्ट वेलकम ऑन क्रीज 6 रन के साथ। जी हाँ, पहली गेंद यहां पर तरुण गोयल खेल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि पिछले कुछ मैचेस में, पिछले 2 मैचेस में उनका बल्ला उस रफ्तार से चला नहीं। क्या आज का वो दिन हो सकता है जो इनके बल्ले से रफ्तार भरी पारी आ सकती है। पहली गेंद पर कड़ाखेट यहां पर लगाते हुए दिखे। अनिकेत जरूर वापसी करना चाहते हैं। एक अच्छा शॉट यहां पर तरुण ने लगाया है। अनिकेत क्या सोच रहे होंगे अगली गेंद के लिए? बहुत ही शानदार शॉट था, पहली बॉल पे अपनी जो खेली उन्होंने। बढ़िया गेंदबाजी। एजी मान सम्मान भी लेना जानते हैं। छक्का खाने के बाद वापसी करते हुए ऑन टारगेट मिड स्टंप पर बॉल और रिस्पेक्ट लेते हुए। और यहां पर जो है विश्रुत जी आए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। बॉलिंग बहुत ही बढ़िया। 1 रन बड़ी आसानी से बनता हुआ नॉन स्ट्राइक रहने पर जब तक थ्रो जाएगी 1 रन और बनता हुआ। इनकी डॉटर का क्या नाम बताया था? नीतीश की डॉटर है। और देखिए आज चेन्नई सुपर किंग के लिए वो लिटिल लक भी यहां पर हमारे साथ होगा। इस गेंद की बात बताएंगे आप सभी को। इस बार भी अच्छा सिंगल। और आज अगर हम बात करें तो आकाशवी भी यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। 4 मंथ्स की लिटिल डॉटर यहां पर सपोर्ट करने आई है अपने फादर और अपनी पूरी टीम को यहां पर, और उनका भी हम बहुत सारा वार्म और बहुत ही क्यूट वेलकम करते हैं। आरजेपीएल में सबसे छोटी दर्शक बन रही हैं वो आरजेपीएल की, और ये तमका उन्हें दे दिया जाता है बहुत सारे प्राइजेस के साथ। और इस 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 9। और इस मत देखिए मिड विकेट जो है क्या नाम है इसका? जी हाँ, तरुण गोयल स्ट्राइक पर थे और फील्डर पीछे डीप मिड विकेट पर मौजूद नमन है शायद। और इसी के साथ चलिए 10 पर पहुंचा टीम का स्कोर पहले ओवर की समाप्ति के बाद। पहले ओवर के बाद 10 का स्कोर। देखिए क्या आज पारी यहां पर बड़ी बन पाएगी, कौन सी आज टीम होगी जो यहां से अपना मुकाबला अपने पक्ष में करेगी। 1 ओवर समाप्त 10, और 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 10 बिना किसी नुकसान के। और नमन आए हैं अब गेंदबाजी पर। पावर प्ले ओवर। जी हाँ, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 10 पर पहुंचा है टीम का स्कोर। और अब नए गेंदबाज यहां पर दूसरा ओवर लेकर आएंगे नमन। पहले ओवर में 10 चेन्नई सुपर किंग के बल्ले से नमन, जो एक और भी अच्छे गेंदबाज हैं। अच्छे यहां पर बड़ा शॉट, पहली गेंद यहां पर पावर प्ले ओवर की एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से यहां पर यह प्रहार किया है और चौका यहां पर जड़ दिया है पहली गेंद पर। टाटा पावर सोलर रूफ पावरफुल शॉट। बहुत ही बढ़िया शॉट था, जैसे ही देखा बॉल आगे है एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से निकाल दिया 4 रन के लिए। बहुत ही शानदार शॉट। और इस मतलब देखिए कलाइयों के सारे मोड़ दिया इसे शॉर्ट मिड विकेट की तरफ। फील्डर वहां पर तैनात है। 1 रन और इस 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 15 बिना किसी नुकसान के। तरुण गोयल बल्लेबाजी पर जब रहते हैं, इनकी टीम को हमेशा इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगी रहती हैं। और बल्लेबाजी में भी अगर हम बात करें, बहुत अच्छा ये ओपनिंग पेयर है। बहुत सारे रन इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर बनाए हैं। बहुत बड़ा रोल निभाते हैं दोनों बल्लेबाज अपनी टीम की। जब बड़ी विश्वसनीय पारियां आती है, जब एक बड़े स्कोर की तरफ टीम बढ़ी है। इस बार
फुल टॉस बॉल था, नीचे रखने का प्रयास किया था। एक बार बल्लेबाज जो थे दौड़ते दौड़ते हल्के से फिसले थे, पर क्योंकि गेंद इतना दूर गया था कि कोई भी रिस्क और कोई भी वहां पर जोखिम उठाया नहीं। और फुल टॉस पे ले रहे थे, हालांकि फुल टॉस पे तो बॉल को ले लिया था, लेकिन फील्डर जो है फील्डर को नहीं भेद पाए। अगर फील्डर को भेद पाते तो फिर जो है फायदा उठा सकते थे। तैयार नहीं है, हालांकि नमन बड़ी जल्दी कर रहे हैं। अब तैयार हैं नमन आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार्ग पर अपने ओवर की अगली बॉल लेकर कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से बॉलिंग करते हुए। और ये देखिए दिशाहीन गेंदबाजी, शर्मा जी सेमीफाइनल है, दिशाहीन गेंदबाजी, व्हाइट बॉल का इशारा और इस एक रन के साथ स्कोर हो जाएगा 16। और नॉकआउट मैचेस का क्या प्रेशर होता है और कैसे प्रेशर में खेला जाता है, ये जीएनएच यूनाइटेड से जरूर सीखा होगा इस टीम ने। वैसे नमन जो है अच्छे बॉलर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इस मतवा देखते हैं कैच बना पाते कि नहीं। सुंदर कैच, बहुत ही बड़ा कैच पकड़ते हुए पहली विकेट का पतन होता हुआ। शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे इस शॉट पर? जी हाँ, बढ़िया गेंदबाजी। यहाँ पर शॉट हालांकि बल्ले के मध्य आया नहीं था, वरना ये बल्लेबाज दमखम रखते हैं बहुत दूर पहुंचाने का। पर यहाँ पर एक अच्छा कैच, बहुत बढ़िया कैच वहां पर आसिफ द्वारा। अच्छा कैच पकड़ा, वेल जज्ड कैच में कहूंगा। और अब बल्लेबाजी जो है करने के लिए आए हैं साहिल, बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं और रुक कर टिक कर विकेट के ऊपर बल्लेबाजी में विश्वास रखते हैं। और देखते हैं किस प्रकार की बल्लेबाजी नमन के खिलाफ वो कर पाते हैं। जी इस बार भी सीधे बैट के साथ थोड़ा सा कोशिश की एक रन के लिए लॉन्ग ऑन की दिशा में, और बिल्कुल यहां पर एक रन मिलेगा। अब नए बल्लेबाज साहिल आए हैं और साहिल हमेशा एक बहुत ही वैल्यूएबल प्लेयर अपनी टीम के साबित होते हैं। नमन को एक बड़ा विकेट मिला है, आसिम का एक बहुत अच्छा कैच था, उससे पहले कुछ तरुण गोयल के बहुत अच्छे शॉट्स थे। आशिम 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 शतकधारी। और इस बार फिर से गेंद ऊपर गया है, नीचे फील्डर मिड ऑफ का कप्तान सलामी बल्लेबाज उस तरह से प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं जैसी उम्मीदें थी। और देखिए शर्मा जी, मैं पहले ही बोल रहा था, हालांकि एक वाइट जो है नमन ने डाली, लेकिन मैं बोल रहा था कि जो नमन है अच्छे गेंदबाज हैं और इनमें काबिलियत है वो विकेट चटकाने की। और देखिए 2 कामयाबी उन्होंने अपने पहले ही ओवर के अंदर अपनी टीम को दिलवाई है। दूसरी विकेट, एक ही ओवर में 2 विकेट चटका दिए। मैचेस ऑलवेज विंस यू, कैचेस ऑलवेज विंस यू मैचेस, बट यहां पर दूसरी बड़ी विकेट गंवाई है। पर नेवर माइंड, अभी भी बल्लेबाजी का बहुत शीर्ष है। और वन ऑफ द टफेस्ट बैटिंग अटैक है यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग का, यानी कि बहुत अच्छा बल्लेबाजी क्रम और बड़ी गहराई है। नए बल्लेबाज पिछले मैच के सितारे आशु आते हुए। गेंदबाजी पर कौन आए हैं? अर्नव। और पिछले मैच के हीरो जो है इस वक्त आशु नॉन स्ट्राइकर एंड पर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी इन्होंने। और बैकफुट पर जाकर कट का 9 बॉल का इशारा एम्पायर की ओर से। मुझे लगता है कोई जो है फील्डिंग जो है बीच में बातें कर रहे थे प्लेयर, एम्पायर आकाश द्वारा 9 बॉल दिया गया। अर्नव अपने ओवर की अगली बॉल लेकर लेफ्ट हैंड राउंड दी विकेट बॉलिंग करते हुए स्पिन बॉलिंग करते हैं अर्नव। और इस मतवा देखे बिल्कुल सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से 6 रन के लिए साहिल द्वारा बहुत ही शानदार हिट। जैसे ही देखा अर्नव की बॉल आगे है, वैसे ही से बिल्कुल सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से उठा दिया 6 रन के लिए। बहुत ही जबरदस्त हिट। और इस मतवा देखिए निकाला है इसे मिड ऑफ की तरफ और सीधा निशाना मुझे लगता है
जो करण है, उनके जो कप्तान है, उन्होंने मुझे लगता है जीवन में कंचे बहुत ज्यादा खेले हैं, बिल्कुल ऑन टारगेट निशाना। अच्छी शॉट थी इससे पहले साहिल के बल्ले से। अब आशु नए खिलाड़ी, बहुत ही अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं और कल मैच विनर रहे थे अपनी टीम के लिए। अच्छी शॉट, पहली गेंद पर कवर ड्राइव की, अच्छा फील्डिंग का एफर्ट वहां पर अपने लेफ्ट हैंड साइड में दौड़ते हुए फील्डर करण जैन। और कैचेस, एसएम हीरोज हमेशा अपने कैचेस के लिए जानी जाती है। ये पिछला मुकाबला भी जो जीते हैं डोमिनेटर्स के अगेंस्ट शायद, और बहुत ही बढ़िया जो है गेंदबाजी। और इस्मत बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे लेकिन गली को नहीं भेद पाए। और जी हम बात कर रहे थे चिन्मय सुपर किंग की टीम बनाम एसएम हीरोज, और एसएम हीरोज ने जो कमाल किया है कैचेस में, बहुत ही अच्छे कैचेस पकड़ते हैं ये। और अच्छी शॉट यहां पर साहिल के बल्ले से भी यहां पर बहुत अच्छी शॉट खेली है लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक अच्छा सिंगल। और ये और शर्मा जी, ये बहुत ही बढ़िया बात होती है कि आप सिंगल लेते चलें, डबल लेते चलें, सिंगल डबल लेते चलें, ताकि ना जो स्कोर बोर्ड है वो चलता रहे। ये देखिए बढ़िया गेंद थी, आशु हालांकि चाह रहे थे रन लेने के, लेकिन साहिल ने उन्हें मना किया और वापस भेजा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 27, 2 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ਪਿੱਛੇ ਹੱਡੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਆ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਤੇ ਆ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈਂਡ ਆ, ਟੱਕ ਪਿੱਛੇ ਹੱਡੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਆ, ਗੰਗਾ ਗੁੰਗਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਣੀ ਪਈ ਆ ਸੱਚੀ ਸੀਰ ਤੇ। और बॉलिंग में एक और परिवर्तन देखने को मिलेगा। खुद कप्तान जो है इस वक्त बॉलिंग पर आते हुए करण कप्तान आए हैं बॉलिंग पर। सामने है साहिल और नॉन स्ट्राइकर पर है आशु। आशु वही बल्लेबाज है जिन्होंने कल के मैच के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त भूमिका निभाई थी। और इस मतवा देखे पुल कर दिया इसे, फील्डर वहां पर तैनात। एच मात्र 1 रन, और इस 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 28, 2 विकेट के नुकसान पर। अपने ओवर की अगली बॉल लेकर करण, सामने है आशु। अपने ओवर की दूसरी बॉल लेकर आते हुए कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से और ये देखिए बहुत ही बड़ा पहाड़, बहुत ही बड़ा पहाड़, बहुत ही लंबा छक्का आशु के बल्ले से। जी हाँ, बहुत कड़ी तरीके से डोमिनेट करने का दमखम रखता है ये बल्लेबाज आशु। जैसे ही यहां पर गेंद को देखा, थोड़ा सा इनके जोन का गेंद है और हर किसी गेंद को ये अपना जोन बना लेते हैं। जहां पर भी आप टप्पा खाती है गेंद, ये पूरी तरह से शॉट्स के लिए तैयार रहते हैं। बहुत अच्छा शॉट, बहुत ही शानदार शॉट था। और इस मतवा देखे टहला दिया है 2 फील्डरों के बीच में से, गलियर पॉइंट के बीच में से गेंद 1 रन बड़ी आसान से बता। हालांकि आशु चाह रहे थे कि दूसरे रन के लिए, लेकिन जो है साहिल ने मना किया कि आप डेंजर एरिया में आ रहे हैं। और 2 बॉलों पर 2 बॉलें खेली आशु ने और रन 7 जड़ दिए हैं। अब सामने है इस वक्त साहिल। और ये व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट बॉल का इशारा। करण थोड़ा सा प्रेशर महसूस करते हुए, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही बढ़िया खेलते हुए। अगली बॉल लेकर करण, सामने है साहिल, नॉन स्ट्राइकर पर है आशु। और ये देखिए बिल्कुल शात्मक शॉट, डिफेंसिव शॉट, कोई रन नहीं। और 2 बॉलें अभी भी शेष है इस ओवर की। और 36 रन हो चुके हैं। और इस मतवा देखिए फिर बहुत ही बड़ा शॉट सीधी कमेंट्री बॉक्स में। बहुत ही बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर पे, जहां पर आशिम जो है खेल रहे, जो फील्डिंग कर रहे थे, उनके सर के ऊपर से 6 रन के लिए।
और इस मरतबा देखिए पुल किया है, फील्डर वहां पर तैनात है, बहुत ही सुंदर फील्डिंग, बहुत ही शानदार फील्डिंग अपनी टीम के लिए, 2 रन बचाए, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग, वरना इस जगह पर अगर कोई और फील्डर होता तो ये 400% हो जाते। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 42 रन 44 फ्रॉम 4 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 42, 2 विकेट के 44, माफ करना, 4 ओवर 44 रन 2 विकेट्स, 4 ओवर 44 रन 2 विकेट्स। जी हाँ, 4 ओवर की समाप्ति, 44 रन पर पहुंचता हुआ टीम का स्कोर फिर से बता देते हैं। 2 विकेट यहां पर जरूर गंवाए टीम ने, पर परफॉर्मेंस यहां पर, और ये पहला सेमीफाइनल, देखते हैं कौन सी वो टीम बनेगी जो फाइनल में पहली बार यहां पर प्रवेश करेगी, पहली टीम बन जाएगी जो प्रवेश कर रही है। एक तरफ यहां पर SM हीरोज की टीम, दूसरी तरफ मौजूद है चिन्मय द सुपर किंग। और नए बल्लेबाज आदित्य जैन आए हैं, उनकी बॉल को निकाल दिया है मिड विकेट की तरफ, फील्डर वहां पर तैनात है, 1 रन और इस 1 रन के साथ स्कोर जो हो जाएगा 45, 45 रन हो चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। अब सामने है साहिल, आदित्य है गेंदबाजी पर, आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए। तमाम दर्शकों का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है इस खूबसूरत ग्राउंड पर लुधियाना के अंदर, सभी का स्वागत। और ये देखिए पुल कर दिया, इतना तेज शॉट था शर्मा जी कि बॉल हाथ से छुड़क कर माफ करना, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। जी हाँ, बहुत तेजी की रफ्तार से यहाँ पर निकल गया था गेंद, बहुत तेजी के साथ वो निकला था गेंद। साहिल जो है काफी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। आदित्य अपने ओवर की अगली बॉल लेकर साहिल को, बहुत ही बढ़िया कलाइयों के सहारे इसे मोड़ दिया है डीप फाइन लेग की तरफ। फील्डर शॉर्ट फाइन लेग से आएंगे, बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, उस दरमियान 1 रन और बड़ा शॉट खेलने के बाद बहुत ही बड़ी, और इस 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है पूरे 50 रन मुकम्मल हो चुके हैं। और इस मरतबा देखिए कदमों का इस्तेमाल करते हुए इसे निकाल दिया है मिड विकेट की तरफ, फील्डर वहां पर तैनात है AG, जब तक बॉल को पकड़ेंगे थ्रो करेंगे, 1 रन और इस 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 51। और अभी भी 2 बॉलें इस ओवर की शेष हैं। आदित्य जैन आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामने है साहिल मीन किनारा, और बहुत ही बड़ा छक्का, अपनी पिटारी से एक बहुत ही बड़ा छक्का निकालते हुए, बहुत ही शानदार शॉट, जैसे ही देखा बॉल शॉट ऐसे पुल कर दिया 6 रन के लिए, बहुत ही शानदार डिलीवरी। जी ऐसे ही बड़े बड़े सिक्सेस की यहाँ पर डिमांड थी और सप्लाई। धीरे धीरे सप्लाई वहां से चालू होती है। साहिल के लिए कैसे यहाँ पर लगातार पूरी तरह से यहाँ पर अपनी टीम के सपोर्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं, साहिल हो चाहे आशु हो, ये दोनों बल्लेबाज पर बहुत कुछ करता है निर्भर। टीम का स्कोर 5 ओवर के बाद 58 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद इस ओवर को भी थोड़ा सा बड़ा बनाया। 5 ओवर में 58 करण जैन ने डाला, 1 ओवर डाला है अर्नव जैन, 1 डाला है नमन ने और 1 डाला है अनिकेत ने, यानी कि 5 गेंदबाज ने 1-1 ओवर डाला है। किसी भी गेंदबाज से यहाँ पर अभी तक 2 ओवर कराए नहीं है। अब शायद छठे गेंदबाज या फिर 5वें गेंदबाज एक किसी गेंदबाज से दूसरा ओवर कराने वाले हैं। तेरा मलिए
अर्नव अपने ओवर का शुरुआत करते हुए, और ये देखे लपेटना चाहते थे इसे लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के सर के ऊपर से, लेकिन बॉल बैट पर नहीं आई। अर्नव द्वारा बहुत ही शानदार गेंदबाजी। इस बार भी पीछे बैकफुट से खेला है, कट करने का प्रयास, सही समय पर मना किया गया। आशु की तरफ से बहुत सही समय पर मना किया गया क्योंकि स्ट्राइकर एंड का कॉल था। यस, नॉन स्ट्राइकर ने देखा कि बिल्कुल बहुत पास ये बॉल है फील्डर के, और फील्डर ने अच्छा स्टार्ट लिया था। तारीफ करने की फील्डर की यहां पर। बल्लेबाज साहिल इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, अच्छे शॉट्स खेलते हैं इस रीजन में साहिल। इस बार जरूर थोड़ा सा ऊपरी हिस्से पर जाकर लगाए गेंद। बहुत ही प्रफुल्लित कर देने वाला खिलाड़ी है साहिल, और हमेशा अंडर प्रेशर, आशु हो चाहे फिर साहिल हो, ये दोनों बल्लेबाज प्रेशर में खेलना जानते हैं। और चेन्नई सुपर किंग कुछ थ्रिलर मुकाबले खेल कर आई है। यहां पर आशु ने चलाया है पल्ला, गेंद गया है सिर्फ ऊपर, ज्यादा दूर नहीं। आशिम वहां पर मौजूद है। एक बेहतरीन कैच और एक बड़े बल्लेबाज को दिखाया है बाहर का रास्ता। बड़ी विकेट यहां से आशिम जाते पवेलियन पर। एक अच्छी पार्टनरशिप, अपना काम कहीं ना किया है आशिम ने। और नए बल्लेबाज जो आए हैं, जुझारू प्लेयर, हरफन मौला खिलाड़ी मुकुल मित्तल आए हैं, जो कि इस वक्त क्रीज पर बहुत ही शानदार प्लेयर हैं, अच्छे स्वभाव के मालिक हैं और जुझारू प्लेयर हैं। हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब आए हैं मुकुल मित्तल। जी हाँ, मुकुल मित्तल नए बल्लेबाज अब आते हैं बल्लेबाजी पर। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट हम करना चाहेंगे कि जिन भी प्लेयर्स के पास पुरानी बॉल है या फिर जिन टीम्स के पास पुरानी बॉल है, प्लीज एम्पायर यहाँ पर पुरानी बॉल्स कलेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी ओल्ड बॉल्स हैं वो प्लीज आप जल्दी से यहाँ पर ले आए। स्कोर बता देते हैं आप सभी को इसी के साथ। 60 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। और इस मत पर देखिए सिंगल निकालना चाहते थे, बहुत ही शानदार गेंदबाजी अर्नव द्वारा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। और इस ओवर में सिर्फ 2 रन, बहुत ही कमाल गेंदबाजी यहां पर अर्नव ने एक बार फिर से करके दिखाई है। इस ओवर में सिर्फ 2 रन थे, 1 विकेट था। बट अब कौन से बल्लेबाज यहां पर क्रीज पर है? मुकुल मित्तल एंड साहिल, द बेस्टेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम यहां पर मौजूद है। तो इनके पास बहुत सारा दमखम है। 6 ओवर के बाद 60 रन, 6 ओवर 60 फॉर 3 विकेट्स डाउन। अभी बची है 6 ओवर्स। 6 ओवर्स में ये टीम कम से कम 80 रन बनाने का दमखम तो रखती ही रखती है। तेरे पीछे आउण दा ना टाइम लगे सौण दा ना नहाउण दा ना गाउण दा नी ना फिरे हंडाउण दा नी चाहे विआउण दा नी काहीं चूड़ा पाउण दा ना फेर कदे लाउण दा मैं करदा ट्राई मेरी बेबे तेरी ताई तो मैं पक्कियां फ्रेंड पूरे गलबात एंड तेरा सेंड तेरे घर कल रिश्ता रखाने नी रिलेशन चला के ते वेकेशन ते जाके हनीमून दी तैयारी सकून दी तैयारी हो जू समर च बेबी कर जून दी तैयारी ना तू ना करती छलिए देखे मैं सुपने चलिए हो काको कानी बलिए पाले को कानी बलिए आ जामक सी को चलिए आ जामक सी को चलिए तो काको कानी बलिए पाले को कानी बलिए और चलिए बल्लेबाजी टीम के पास है बहुत अच्छा दमखम, ये दिखाना चाहेंगे। मैक्स टू मैक्स रन यहाँ पर हमारे साथ। और पुरानी बॉल जरूर यहाँ पर हम कलेक्ट करना चाहते हैं। जिन भी टीम्स या फिर जिन भी प्लेयर्स के पास पुरानी बॉल्स हैं प्लीज एम्पायर्स को एक बार वो पुरानी बॉल्स दे दें, क्योंकि बहुत सारी टीम्स ने प्रैक्टिस के लिए जो पुरानी बॉल्स आप कलेक्ट कर लेते हैं वो प्लीज अब वापस एक बार सबमिट करा दें आप हमारे एम्पायर्स को, क्योंकि वी नीड द ओल्ड बॉल्स। क्योंकि अब नई गेंद का वो गेम रहा नहीं है, पुराना बॉल यहाँ पर 6 ओवर हो चुका है। 6 ओवर के बाद पहुंचा है स्कोर 60 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। अनिकेत पहला ओवर डाला था, अब उसके बाद ये 7वां ओवर लेकर आए हैं। और सामने है मुकुल मित्तल, जो कि काफी बढ़िया फॉर्म में है। कल के मैच में भी 6 सिक्सर लगाए थे उन्होंने मुकुल मित्तल ने। और आज देखते हैं किस प्रकार की बल्लेबाजी कर पाते हैं, क्योंकि बड़ा मैच है।
राउंड द विकेट के साथ गेंदबाजी पर अनिकेत और मुकुल मित्तल। देखिए पहली बॉल पर वहां पर जिस तरह से बल्लेबाजी करने के लिए वो जाने जाते हैं, दूसरी गेंद वो खेल रहे थे, पहली गेंद इस गेंदबाज की थी। सिंगल यहां पर दिखेगा, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट होगी। साहिल जैन 18 गेंदों पर 31 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इनके पास बहुत बढ़िया बैटिंग स्टांस रहता है और बैटिंग क्वालिटी बहुत बढ़िया। और ये बढ़िया शॉट था लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन और। आशिम वहां पर मौजूद है। आशिम भी जिस तरह से बताया हमारे साथी कमेंटेटर ने कि इनकी भी एक बल्ले से शतक आ चुका है। एसएम हीरोज की टीम के हीरो हैं ये। आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए और मुकुल मित्तल अब हैं स्ट्राइक पर, जो है स्ट्राइक रोटेट करते हुए। बहुत बढ़िया बात है। पहले साहिल ने, उससे पहले मुकुल मित्तल ने, और फिर मुकुल मित्तल है सामने। अगली बॉल लेकर राउंड दी विकेट गेंदबाजी करते हुए, और इस मरतबा देखे बहुत ही बढ़िया, और एक स्टेप के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। जी बिल्कुल, बहुत ही यहां पर दिलचस्प शॉट था। 1 बाउंसी गेंद जस्ट बाउंड्री रोप से पहले गिरा था, हल्का सा पर अच्छा शॉट था। हाफ फटे थोड़ा सा नजर आया था। सिर्फ खड़े खड़े गेंद को दिशा दिखाना चाहते थे, हवाई यात्रा पर बेचना चाहते थे, पर बहुत अच्छा गैप का उपयोग किया, बहुत बढ़िया गैप। हालांकि मैं मानता हूं थोड़ा सा रिस्की शॉट हो सकता था, पर अच्छा प्लेसमेंट, बहुत अच्छा प्लेसमेंट। बैकफुट से खड़े खड़े लॉक कर दिया। और हालांकि शर्मा जी, इन शॉटों की अभी कोई जरूरत नहीं है खास, क्योंकि अभी जो लास्ट के ओवर नहीं चल रहे हैं, लास्ट के ओवर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अभी ओवर आने काफी बाकी है। और देखते हैं, मजा आने वाला है शर्मा जी। इससे पहले सेमीफाइनल में, इसके बाद एक सेमीफाइनल और होगा, और कल हो जाएगा फाइनल। और कल देखिए आप खुद आ गए हैं लॉन्ग ऑन की तरफ, और ये देखिए 1 2 3 4 5 फील्डर हैं इस वक्त ऑन साइड पर। और ऑन साइड पे 4 फील्डर इससे पहले जमा दिए थे। क्या गेंद ऊपर जा रहा है, निकल जाएगा, निकल जाएगा। मुझे कैच देख के दीपक बांसल के कैच की याद आ गई। मुकुल खुद सोच रहे थे, मुकुल खुद सोच रहे थे, जान हलक में थी जब तक गेंद हवा में थी। करण जैन ने अच्छा प्रयास किया, जंप सही समय पर की, पर वो टाइमिंग, इसमें ज्यादा समय नहीं मिलता है, मिनी सेकंड मिलता है आपको टाइम करने के लिए। करण जैन अपना पूरा एफर्ट जरूर देंगे, बट यहां पर मुकुल मित्तल ने बचा लिए हैं अपने पारी को। इस मरतबा बढ़िया, इस मरतबा बढ़िया। और मैं क्या इंटरनेशनल मैच देख रहा हूं, मुझे लग रहा है कि यहां पर ब्रेंडन मैकुलम बल्लेबाजी करे। जिस तरह से उन्होंने इतना लंबा ये छक्का लगाया है, मेलबर्न के मैदान पर भी ये लंबा छक्का होता, इनटू द स्टैंड्स और इनटू द फेंस। और शर्मा जी देखिए, जैसे ही छक्का लगा है वैसे ही अपने हाथ को मलना शुरू कर देते हैं, लगता है छक्का हाथ से निकाल रहे हैं। देखिए, तो हाथ मलने की अगर आप बात करते हैं तो कई बार वो जो है पसीना आ जाता है, जैसे हल्का सा तो पहले मिट्टी से लगाते हैं, उसके हाथों में अपने लगाते हैं, और उसके बाद वो ग्रिप एक बार फिर से पकड़ते हैं। पर बहुत बढ़िया शॉट्स यहां पर नजर आए। 2 छक्के लगातार थे, उससे बीच में एक चौका था। इस ओवर से 19 रन ओवर की समाप्ति होती हुई 7 ओवर के बाद 79 रन, 7 ओवर समाप्त, 79, 3 विकेट के नुकसान के बाद। तो बंद करें साउंड को, वापिस आते हैं मैच पर। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 79 रन, 3 विकेट के नुकसान के बाद 8वें ओवर की शुरुआत करते हैं। अर्नव जैन अब यहां पर आए हैं गेंदबाजी पर, और एम्पायर से एक बार फिर से कंफर्म करते हैं, जी हां बिल्कुल पावर प्ले का ये ओवर, बड़ा ओवर, मुकुल स्ट्राइक पर, अर्नव मेन गेंदबाज। और अर्नव को लाने का यही मकसद है कि सामने मुकुल मित्तल है। और इस मरतबा बहुत ही बढ़िया, लेकिन इससे 1 रन नहीं बनेगा शर्मा जी, 1 रन बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि जो
एक्स्ट्रा कवर और जो है मिड ऑफ का जो फील्डर है उसको भेद नहीं पाए, उन दोनों के बीच में से निकालना चाहते थे। अगली बॉल लेकर जी हाँ, इस बार खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर्ड। सिर्फ यहां पर गेंद बल्ले पर कनेक्ट होता है जब मुकुल के इनके भुजाओं में बहुत दम है, बहुत ताकतवर ये बल्लेबाज है, शक्तिशाली, ताबड़तोड़, धुआंधार, धमाकेदार, जबरदस्त। अगली गेंद इस बार नीचे खेल दिया। मेरे मुताबिक ये एक अच्छा निर्णय मुकुल द्वारा। क्यों राजू जी, इसका उत्तर मैं देता हूं। बिल्कुल सही। बता क्या बात है शर्मा जी, जब पहली बॉल पर आप 6 ले लेते हैं, उसके बाद दूसरी बॉल पर 6 ले लेते हैं, तो आप उसका कारण ये होता है कि आप 2 बॉलों पर 7 रन बनाने के बाद नॉन स्ट्राइक रन पर आ गए। अच्छी क्रिकेट, समझदार वाली। और उससे भी बड़ी बात यह कि अपना विकेट नहीं देना चाहते, अर्नव को अपना विकेट नहीं देना चाहते। सेट बल्लेबाज है साहिल भी, साहिल को स्ट्राइक दी। साहिल का अर्थ होता है किनारा, हमारे स्कोरर ने बताया है, और किनारे को पार कर ये छक्का बहुत लंबा लगा दिया है। बहुत बढ़िया हिट, बहुत बढ़िया हिट। इस छक्के को देखने के बाद तो वो नजदीकी मामला। डेप होता हुआ गेंद ब्लॉक कर लिया था बल्लेबाज ने अपने आप को, सिर्फ पीछे बैकफुट पर खेलने चले गए थे, विकेट के पास से निकला गेंद बहुत। अगली गेंद डायगोनल लेफ्ट आर्म राउंड, इस बार गेंद ऊपर गया है। क्या एक और विकेट यहां पर अर्नव प्राप्त करेंगे? आशिम नीचे मौजूद, कौन से फील्डर वहां पर नीचे की तरफ मौजूद थे? करण भी थे, साथ ही एक और फील्डर भी थे। गेंद बहुत ऊपर गया था और ऊपर के साथ साथ गेंद ये चिटका है। इससे पहले बहुत अच्छे कैचेस पकड़े गए थे, पर यहां पर कैचेस विंस यू मैचेस। 8 ओवर 93। जी 8 ओवर की समाप्ति के बाद 93 का स्कोर, 3 विकेट के नुकसान के बाद। जी 8 ओवर समाप्त, 93 फॉर 3 विकेट्स डाउन। खड़े पैर टाइम ते नवेड़ दिंदे आ, रखिया नहीं साहब कदे बाकी किसे ना, होके जज्बाती भावे हार जाईदा है, जित्ते नहीं हो करके चलाकी किसे ना, होके जज्बाती भावे हार जाईदा है, जित्ते नहीं हो करके चलाकी किसे ना, रुस्सी भी मशूकता मनाई जांदी नहीं, साले फिरदे आ जग पिछे लाउण। सो 8 ओवर की समाप्ति के बाद 93 पर पहुंचा है टीम का स्कोर, 8 to 1 93। और काफी बड़ा जो है स्कोर बनता हुआ। और ये फुल टॉस पर या नो बॉल का इशारा एम्पायर की ओर से, और गेंद थर्ड मैन की तरफ जाती हुई, मुझे नहीं लगता बॉल को पकड़ पाएंगे, और गेंद जाती हुई सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए, बिना कोई बॉल 5 रन आते हुए। 98 हो चुके हैं। काफी नो बॉल थी, ये बिमर था, फुल टॉस बॉल थी। अगली बॉल लेकर, और इस मर्तबा देखिए खुद ही अपने फॉलो थ्रो में बॉल को पकड़ते हुए, लेकिन साहिल और मित्तल को 1 रन से नहीं रोक पाएंगे, और इस 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 99। जी हाँ, 99 रन बन चुके हैं। इससे पहले टाटा पावर सोलर रूफ वो नो बॉल थी। और एक बार फिर से हमारे स्पॉन्सर्स का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। गोयम प्रेजेंट्स आरजेपीएल सीजन 4 को स्पॉन्सर रमन टेक्सटाइल्स, जर्सी स्पॉन्सर टाटा पावर सोलर रूफ, बढ़िया ये इस बार अच्छी गेंद, जैन हॉजरी कॉम्प्लेक्स, ये डॉट बॉल यहां पर आप सभी को देखने को मिलेगा। हालांकि हमारे बाउंड्री स्पॉन्सर है ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर, जिनके जरिए आप ये मुकाबला लाइव देख रहे हैं अपने यूट्यूब पर, लुधियाना हाइट्स। हमारे ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर, ऑक्शन पार्टनर की अगर हम बात करें, सीएम वैली, ये खूबसूरत सी ऑक्शन जिन्होंने कंडक्ट करवाई थी। वेन्यू स्पॉन्सर फुल टॉस पर लिया इस मर्तबा मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। जी हाँ, ये है आर.एन. दविंद्र हौजरी छक्का। आर.एन. दविंद्र हौजरी छक्का इस बार मिलता हुआ दिखेगा। हमारे फूड स्पॉन्सर सीताराम और हमारी लाजवाब फूड यहां पर आप सभी को नजर आ रहा है। सीताराम हमारे फूड पार्टनर है। कैप स्पॉन्सर रेड जैन फैब्रिक्स।
राजन और ये फैब्रिक्स। और शर्मा जी गुलाब जामुन खिलाते हुए नमन मित्तल को, और मित्तल को गुलाब जामुनों का बड़ा शौक है, लगातार खाते हुए। 111 रन, 111 रन पर पहुंच चला है यहां पर टीम का स्कोर। SM हॉजरी वर्क्स यहां पर अगर हम बात करें हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर है केबी टायर्स के साथ, यहां पर न्यू विजन बॉक्स फैक्ट्री विजन नजर आ रहा है, टीम पॉइस पैकर्स बिग हिट्स भी दिख रहे हैं, तो GT टेक्सटाइल्स विकेट की अब आवश्यकता है। बिल्कुल, क्या डॉट बॉल्स भी देखने को मिलेंगी। PMG हमारे प्राउड पार्टनर है, ट्राइडेंट वन ऑफ आवर वेरी प्राउड पार्टनर, ट्राइडेंट छक्के जब जब लगेंगे मैच में तब तक रोमांच अलग दर्जे पर पहुंच जाता है। गैलेक्सी इंडस्ट्रीज एंड आवर टॉस पार्टनर जागृति ट्रेडर्स, बहुत बड़ा हिट था, टाटा पावर सोलर रूफ बिग हिट यहां पर नजर आया है। रमन टेक्सटाइल्स विकेट की आवश्यकता है अब। और शर्मा जी अगर आप फुल टॉस देंगे मिडिल लेग पे तो फिर तो आपको रन आएंगे ही। नमन की अगली गेंद, फिर फुल टॉस, फिर फुल टॉस, फिर फुल टॉस, फिर फुल टॉस और फिर छक्का। लगातार लगातार 6 पे 6, 6 पे 6, 6 पे 6, 6 पे 6 आते हुए। जी हाँ, लो फुल टॉस, यॉर्कर डालने की कोशिश थी, 3 लगातार छक्के यहां पर मुकुल के बल्ले से। क्या यहां पर जैन हॉजरी कॉम्प्लेक्स 50 अपना पूरा करेंगे बहुत ही जल्द क्या बल्लेबाज, पर अभी दोनों बल्लेबाज आगे बढ़ रहे हैं, अपने इंडिविजुअल स्कोर के साथ यहां पर लगा रहे हैं। जागृति ट्रेडर्स बिग सिक्सेस, लुधियाना हाइट्स की जितनी हाइट से उससे भी ऊंचा ये शॉट गया था। और मिनट मिनट में ये मुकाबला बदलता है, मिनट मिनट में गेम बदलता है। एक और बार क्या होगा, या फिर करण जैन मौजूद ही नहीं। 50 पूरे यहां पर CM वैली मोस्ट वैल्यूएबल 50 मुकुल मित्तल के बल्ले से, और चाहेंगे अपनी टीम की तरफ एक बार बल्ला जरूर ऊपर कर दें। क्या कमाल का 50 इस बल्लेबाज ने बना दिया है। अंडर प्रेशर नॉक यहां पर खेली है। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉक दैट आई एवर सॉ इन द RJPL। द डिफेंडिंग प्रदर्शन यहां पर 117 के बाद ये छक्का लगा है। 123 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद 9 ओवर के बाद 9 ओवर 1 2 3 4 3 विकेट्स डाउन। मैच पलट दिया इस ओवर में, बहुत सारे रन इस ओवर से। टाटा पावर पावरफुल शॉट्स। और एक और बात है शर्मा जी, इससे पहले जब नमन बॉलिंग करके गए थे तो 1 ओवर कराने के बाद उनको बॉलिंग से हटा दिया गया था। मेरे हिसाब से उस वक्त ही उनको दूसरा ओवर भी करा देना चाहिए था, क्योंकि उस ओवर में पहले ओवर में इन्होंने 2 विकेटें निकाली थी। लेकिन ये बहुत ही महंगा ओवर बाबू, बहुत ज्यादा महंगा ओवर। और यहां पर भी सिंगल चुराए, साहिल बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। आप जानते हैं मुकुल यहां पर सेट है, और बता दें कि बिगेस्ट 50 यहां पर जो आपको देखने को मिली है, सबसे फास्टेस्ट 50 यहां पर आप सभी को देखने को मिली है। सिर्फ 14 गेंदों में मुकुल ने 50 बना दिए हैं। और कहा जाता है ना, वो आगे नहीं बढ़ता जो गिरकर खड़ा नहीं होता, और कोई भी लक्ष्य इंसान की जिद से बड़ा नहीं होता है। इस इंसान ने जिद बना लिया है कि अपने मुताबिक मुकाबले को चलाना है। अगली बॉल लेकर, और ये देखिए फिर फुल टॉस, और रिजल्ट वही का वही। लगातार शर्मा जी अगर आप देखें तो लगातार 4 या 5 फुल टॉस मुकुल मित्तल को मिली है, और मुकुल मित्तल ने इस किसी प्रकार की कोई गलती नहीं, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा था उसी प्रकार की बल्लेबाजी करते हुए। जबरदस्त उम्दा मुकुल मित्तल 5 छक्के लगातार लगा चुके हैं। ओ, इस बार अच्छी गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला था। और शर्मा जी एक और बात आपसे करनी चाहूंगा, ये प्लेड नहीं करते हैं, ये प्लेडो करते हैं, मतलब पावरफुल प्लेड करते हैं जी। और देखिए पिछली 5 गेंदों में मुकुल मित्तल ने 5 छक्के लगाए थे, और इसीलिए इस खिलाड़ी को कहा जाता है स्टेलवॉर्ड, निष्ठावान खिलाड़ी है। बहुत ही जबरदस्त, ऐसे लगता है जैसे हाईलाइट चलती हूं। ये देखिए इस मरतबा कैच बन रहा है, इस मरतबा कैच बनता हुआ, और इसी के साथ 45 रन की बारी खेलने के बाद साहिल आहिस्ता आहिस्ता अच्छी शुरुआत देने के बाद ग्राउंड से बाहर जाते। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। हालांकि सेमीफाइनल जो बड़ा मैच होता है उसके अंदर जो है आशिम और चाहेंगे जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए प्लीज। साहिल ने जो बल्लेबाजी की है अंडर प्रेशर, जब विकेट 2 शुरुआत में टीम ने गंवा दिए थे, वहां पर जाकर जो उन्होंने स्टेज सेट किया था मुकुल के लिए, वो काम सिर्फ साहिल ने किया है। साहिल
हेड्स ऑफ, टेक अ वो गॉब्समैक परफॉर्मेंस आपका द्वारा। नए बल्लेबाज अब आते हुए मोनू अभी तक चमकते हुए ज्यादा दिखाई दिए नहीं, पर इनके पास जो काबिलियत है, ये वन ऑफ द हार्डेस्ट हार्ड हिटर है ऑफ द बॉल है, पिंच हिटर कमाल के हैं। नए बल्लेबाज अब मोनू आए, मुकुल का साथ निभाएंगे। 10वां ओवर यहां से जारी, मोनू ने भी कह दिया है अब देखिए शर्मा बहती जी, गंगा में हाथ धोया जाएगा। हाँ देखिए शर्मा जी, बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। कहते हैं कि गंगा बह रही तो हम भी स्नान कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? सभी के सभी तो स्नान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी खाली नहीं होते। क्या कमाल का प्रदर्शन यहां से जारी है। 137, 4 विकेट के नुकसान के बाद 9.5, फुल ऑफ बीन्स, करेजियस मैच यहां पर चलता हुआ, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रमन टेक्सटाइल्स चक्के लग रहे हैं। और ये देखिए, खाइए इस मरतबा फिर सुपन वाला रसगुल्ला खाइए। लुधियाना हाइट्स बैक टू बैक सिक्सेस। फुल टॉस दे रहे हैं बाबू, फुल टॉस दे रहे हैं। कहते कि मारिए हमको, मारिए, और मारना कौन नहीं चाहेगा भाई। अब लगा सकते हैं, अब कोई दुख भरा गाना लगा दे भाई, रन बहुत बन रहे हैं। पर एसएम हीरोज कैसे वापसी करेंगे? बाउंस बैक, काउंटर अटैक्स आर ऑलवेज मोर हिस्टोरिकल। 143 फॉर फोर्ड आफ्टर 10 ओवर्स, 10 ओवर 143। पीएस पैकर्स बाउंस बैक की आवश्यकता है। जैन हॉजरी कॉम्प्लेक्स विकेट की आवश्यकता है टीम को। आरएन दविंद्री हॉजरी, सीताराम, राजन फैब्रिक्स, रमन टेक्सटाइल्स, ट्राइडेंट, गर्टेक्स, गुडटेक्स, जीटी टेक्सटाइल्स, बिल्किल, पीएमजी, गैलेक्सी इंडस्ट्रीज, जागृति ट्रेडर्स, ट्रॉफी पार्टनर एसएम हॉजरी, केबी टायर्स, ट्राइडेंट आर प्राउड पार्टनर, और हमारे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स आरके एम्पोरियम और रशम निटवेयर्स। और आप देखिए, एसएम हीरोज ने शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन उसके बावजूद पहले ओवर में नमन ने 2 विकेटें निकाली थी, लेकिन उसके बावजूद जो साहिल ने बल्लेबाजी की, और ये इस मर्तबा देखिए हवा के अंदर है, और ये देखिए कैच को मिस करते हुए। पर के रनआउट यहां पर हो सकते हैं। डायरेक्ट हिट लगा है, हालांकि अंडर आर्म ये थ्रो था, कैच का मौका था, उसके बाद यहां पर ये डायरेक्ट हिट लगी है। थर्ड एम्पायर की तरफ जाते हुए, थर्ड एम्पायर की तरफ रुक किया है यहां पर, यानी कि लुधियाना हाइट्स थर्ड एम्पायर। अब देखते हैं कि क्या निर्णय यहां से हमारे साथ देंगे। ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर है हमारे लुधियाना हाइट्स, और ऑक्शन पार्टनर हमारे साथ सीएम वैली, जिन्होंने कमाल का काम किया था। थोड़ी सी टीम अभी भी जद्दोजहद कर रही है ट्रॉफी के पास पहुंचने के लिए। एसएम हॉजरी एंड केबी टायर्स स्पॉन्सर किए शानदार ट्रॉफीज, हमारे ट्रॉफी पार्टनर हैं। और देखते हैं कि मुकुल मित्तल क्या यहां पर बने रहेंगे या फिर बाहर का रास्ता दिखाएंगे। बट माइटी मॉन्स्टर, और देखिए जो गैंग लेकर आते हैं वो होते हैं गैंगस्टर्स, जो अकेले आते हैं वो होते हैं मॉन्स्टर, और ये मॉन्स्टर खिलाड़ी है मुकुल मित्तल। मॉन्स्टर की तरह बल्लेबाजी करते हैं, हल्का नजर आते हैं, बहुत ही हल्की बल्लेबाजी नहीं करते हैं ये। और यहां पर अभी भी थर्ड एम्पायर का डिसीजन आना शेष। और तीसरे एम्पायर ने नॉट आउट का इशारा किया है, और एक जो चांस मैं कह सकता हूं मुकुल मित्तल को एक और मिला है। हालांकि एक कैच भी इनका छूटा था, लेकिन उसके बावजूद ये रन आउट भी बच गई। और एम्पायर तीसरे जो हमारे मनीष जी हैं, उन्होंने इसे एक सेकंड रुकना। बाद में गिरी है बेल, अंदर आने के बाद। जी देखिए, जब तक बैल्स वो हवा से उठती नहीं है तब तक वो आउट करार दिया जाता नहीं है। और जो थर्ड एम्पायर का जो निर्णय है वो यही है, नॉट आउट है, क्योंकि जब तक बेल्स हवा में उठा था, बेल्स नहीं गिरी थी इसलिए उनको नॉट आउट। जब बेल्स गिरी तब वो अंदर क्रीज के पहुंच चुके थे। तीसरे और दिस द स्पिरिट, दिस द स्पिरिट, करण जैन, वंडरफुल स्पिरिट शोन बाय द करण जैन। एम्पायर पर विश्वास जताते हैं, जानते हैं वंडरफुल स्पिरिट करण जैन। टेक अ बो, हेड्स ऑफ टू यू एंड योर स्पिरिट, फाइन ह्यूमन बीइंग। और एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की यही निशानी होती है कि वो एम्पायरों का मान करे, सम्मान करे। और क्योंकि एम्पायर जो होते हैं, जैसे कि कोर्ट में जज और मैच में एम्पायर, दोनों का जो रोल अहम रहता है, जजमेंट होती है दोनों की।
जी, और एसएम हीरोज की बात करें, कैचेस पकड़ेंगे, मैचेस पकड़ेंगे, क्या एक बार फिर से कैच का मौका हो सकता है? यहां पर आज कैचेस थोड़े से साथ नहीं निभाए। जो कैचेस इनके दोस्त हुआ करते थे, आज थोड़ी सी दोस्ती यहां पर बदली है। आज यहां पर दोस्ती उतनी अच्छी दिखाई नहीं है कैचेस ने उनके साथ। पर एसएम हीरोज ये जानते हैं, देखिए 145 लगे हैं, अभी उनकी पारी आनी शेष है। शोल्डर डाउन करने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है, 145 बने अभी। और ये देखे, बहुत ही ऊंचा, लंबा और तारामंडल के पास जाता हुआ छक्का। गगनचुंबी शॉट, गगनचुंबी शॉट, और ऐसा लगा एयरप्लेन से जाकर बातें कर आए और एयर होस्टेस को यहां पर बाय बाय बोल कर आई है गेंद। बहुत लाजवाब शॉट, बहुत बड़ा छक्का, बहुत बड़ा छक्का। मुकुल मित्तल रिकॉर्ड सेटर, रिमार्केबल। 150 अप हो चुके हैं। इस बार फिर से बड़ा शॉट, स्क्वायर पुल यहां पर करते हुए दिखाई देंगे रोमन टेक्सटाइल सिंगल के साथ संतुष्ट। और हमारी जर्सी देखिए कितनी कमाल की हैं। और हमारे जर्सी जो स्पॉन्सर हैं, गप्पू जी ने अभी भी बताया हमें कि हमने सिर्फ एक ही बार कांटेक्ट करने का प्रयास किया टाटा पावर से, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम जर्सी स्पॉन्सर करेंगे। तो टाटा पावर सोलर रूफ को हम तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और बड़ा ब्रांड है। क्या कैच पकड़ा है गप्पू द्वारा, क्या कैच पकड़ाने चाहते थे? कल के मैच का वार्म अप करते हुए, कल के मैच का वार्म अप यहां पर कर लिया है। कल का मैच बता देते हैं, जो चैरिटी मैच होगा वो होगा गप्पू 11 वर्सेस दिशु 11। स्कोर बताया जाता है 158 11 ओवर के बाद, 4 विकेट के नुकसान के बाद। एसएम हीरोज अंतिम ओवर डालेंगे पहली पारी का। और लास्ट की जो 6 बालें जो हैं डालने के लिए आए हैं खुद कप्तान करण। हालांकि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी की है मुकुल मित्तल ने, आते ही दंदनाते हुए शॉट लगाए हैं। देखिए राजू मौर्य जी, मुझे लग रहा है मैं हाइलाइट्स देख रहा हूं लाइव में। ये इनके बल्ले से निकला है एक और कड़क छक्का, और नंबर ऑफ सिक्सेस ही कितने लगा चुके हैं। और ये इन्होंने लगाए हैं 10 छक्के। 10 छक्के अभी तक मुकुल मित्तल लगा चुके हैं, 71 पर खेल रहे हैं। नो 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 नो, बहुत ही जबरदस्त हिट, बहुत ही जबरदस्त हिट है मुकुल मित्तल द्वारा। जैसे सुई के अंदर धागा परो दिया, बिल्कुल सीधे बल्ले से। और इस वक्त इनको बॉल नहीं, मुकुल मित्तल को मुझे लगता है कि फुटबॉल नजर आता हुआ। बहुत ही जबरदस्त हिट करते हुए तूफान सा आया हुआ है मुकुल मित्तल का। टाटा पावर सोलर रूफ शॉट, इस बार डाउन द लेग साइड, इस बार डाउन द लेग साइड। 2 गेंदों में 2 छक्के आ चुके हैं। 77 पर बल्लेबाजी मुकुल कर रहे हैं। अगर 4 गेंदों में 4 छक्के आएंगे तो इनका भी मौका बन पाएगा शतक का। पर देखते हैं 171 रन पर गाड़ी इस वक्त चलती हुई। अच्छी गेंद, चौका लगेगा इस बार। रोकने का प्रयास जरूर कर रहे थे करण, गेंदबाज भी थोड़े से नाखुश हैं, बट चलिए नेवर माइंड। और देखिए बता देते हैं, और अभी हमें पता चला है, गप्पू जैन जी ने बताया कि ट्विटर पर आंद्रे रसेल ने बोला है कि ये कौन आ गए हैं भैया लुधियाना के मुकुल मित्तल, मेरे कंपटीटर। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी करते हुए मुकुल मित्तल। दिन है आज इनका। और इस बार पुनः आंद्रे रसेल, भैया आप अपनी जॉब छोड़ दीजिए, हमें भारत के आंद्रे रसेल मिल रहे हैं, लुधियाना के आंद्रे रसेल मिल रहे हैं। मॉन्स्ट्रस बल्लेबाजी मुकुल मित्तल, मैजेस्टिक है ये बल्लेबाज, मिरेकुलस 181। और मुकुल मित्तल का अपना जो स्कोर है 87 पर बल्लेबाजी करते हुए।
30 गेंदों पर मात्र 23 गेंदों माफ करना। चल अब अनिकेत नीचे, अनिकेत नीचे, क्या तूफानी पारी, क्या तूफानी पारी, स्टैंडिंग ओवेशन पूरी टीम की तरफ से, टीम ओनर की तरफ से। ये बल्लेबाज है कोई नहीं आम, ये बल्लेबाज है असाधारण, ये बल्लेबाज है गॉब्समैक, एस्टॉनिशिंग। और इनके मुताबिक अच्छा बल्लेबाज यही होता है जो बेबाक खेले, निडर खेले और बिना डर के अपनी टीम को लाजवाब रिलेंटलेस चुनौतीपूर्ण टारगेट तक पहुंचा दे। कुबेर के खजाने से निकल कर आए हैं ऐसा लगता है। ये इतने छक्के आज इन्होंने लगाए हैं, अहमियत देख लीजिए आप इनकी, पूरे दर्शकों की प्रतिक्रिया। हालांकि मैं अभी भी मानता हूं 180 चेजेबल है। विशाल बंसल अच्छा ओवर समाप्त करना चाहिए। करण जैन अभी भी देखिए मैच मैं यही कहता हूं कि बराबरी पर है, क्योंकि 181 रन एसएम हीरोज के पास वो काबिलियत है। आशिम बल्लेबाजी पर है, करण जैन, अनिकेत, अर्नव, बड़ी बैटिंग लाइनअप है चेजेबल। फुल टॉस गेंद, फुल टॉस गेंद, कैच का मौका आया है, कैच आया है, ये कैच। और इस कैच के साथ 181 के बाद 182 का लक्ष्य। एसएम हीरोज आधे रन किसने बनाए हैं? लगभग मुकुल मित्तल का एक सैलाब आया, जो सैलाब पूरे लुधियाना में नहीं, पूरे पंजाब में नहीं, पूरे भारत में छाया। मिलते हैं आप सभी के साथ 182 के लक्ष्य के साथ। एसएम हीरोज जब आएगी बल्लेबाजी पर, और नेक्स्ट मैच के टॉस का भी समय हो चुका है। तो जीएनएच बनाम बिस्ट्रो नाइट राइडर्स, गप्पू नाना हैप्पी यूनाइटेड बनाम बिस्ट्रो नाइट राइडर्स। जल्दी से दोनों ही कप्तान आ जाएं। तेजस्वी गेम यहां पर आप सभी को मुकुल का नजर आया है, और हमारे एम्पायर्स थकते हुए इतने छक्के के इशारे के देने के बाद थोड़े से चेहरे पर खुशी भी है, इतने सारे छक्के देखे हैं, और हल्की सी मायूसी है कि आज मूव लगाकर सोना पड़ेगा। पर मिलते हैं आप सभी के साथ टॉस के दौरान। चेक, और टॉस का समय है। दोनों ही टीमों के कप्तान जीएनएच और बिस्ट्रो नाइट राइडर्स, टॉस का हो चला है समय। कॉइन आप सभी को दिखा चुके हैं, और देखते हैं कि यहां पर किसके पक्ष में आया है टॉस। और टॉस गया है जीएनएच यूनाइटेड के पक्ष में, और टॉस जीतकर कर रहे हैं पहले वो फैसला। सर क्या करना चाहेंगे टॉस जीतकर? We would like to ball first. चलिए इस बार भी पहले गेंदबाजी करने का फैसला, गेंदबाजी को आप बैक कर रहे हैं। नॉकआउट गेम है, सेम मैच की तरह रणनीति। Yes, same. और चलिए हमारे साथ विश्रुत होंगे, और विश्रुत मुझे नहीं लगता कि नॉकआउट मैच में आप पहले बल्लेबाजी करना माइंड करेंगे। नहीं, बल्लेबाजी करनी थी हमने पहले। बैटिंग स्कोर बोर्ड का प्रेशर हमेशा रहता है नॉकआउट गेम में, और उनकी थोड़ी टायर्ड लेग्स होगी, ऑब्वियसली उनका दूसरा मैच है, थोड़ा उसका हम फायदा भी उठाना चाहेंगे साथ में। चलिए, पर मनोबल में कहीं कमी नहीं है, दोनों ही टीमें तैयार हैं, और अब दोनों ही टीमें ऑन हाई नोट मुकाबला खेलेंगी। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जीएनएच यूनाइटेड टीम को मिलेगा ये शानदार सा कॉइन। एंड द न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज दैट सेमीफाइनल नंबर 2 का टॉस हो चुका है, और टॉस जीता है यहां पर किसने? जीएनएच यूनाइटेड ने, और उन्होंने किया है फैसला पहले गेंदबाजी का। बैक कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी को।
पहला सेमीफाइनल यहां पर जारी है, दूसरे सेमीफाइनल की तैयारी है। लिए अपने इरादों में ललकार, है तैयार, लिए इरादों में मजबूती, है तैयार। क्या होगी चिन्मय सुपर किंग या फिर एसएम हीरोज? ठीक, और चलिए अभिनंदन, इस्तकबाल, स्वागत आप सभी का किसके साथ हुआ है? शतकधारी सेंचुरियन बल्लेबाज आशिम पहली ही गेंद पर यहां पर सीए गौरव जैन ने किया है कमाल। टाटा पावर, बिग ग्रेटफुल विकेट, बहुत बड़ी सफलता यहां पर पहले रन पर ही यहां पर मिल जाएगी टीम को। ਉਹ ਫੀਚਰ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇੰਜਣ ਤਗੜੇ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵੈਪਨ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਡੱਬਾ ਦੇ और सीए गौरव जैन पहली ओवर में इन्होंने एक बड़ी विकेट दिलाई है। कल भी इन्होंने जो प्रदर्शन किया था अपनी टीम के लिए, रिमार्केबल गेंदबाजी कहते हैं। रमन टेक्सटाइल्स रिमार्केबल प्लेयर ऑफ द मैच के हमेशा दावेदारी पेश करते हैं। पीछे स्पेकर्स पावर प्लेयर हैं अपनी टीम के। और मिड विकेट ओवर जो इन्होंने डाला था बहुत कमाल की गेंदबाजी के साथ था। गैलेक्सी इंडस्ट्रीज आज जीनियस के तौर पर बल्लेबाजी की है मुकुल मित्तल ने।
यहां पर सीधे बल्ले के साथ, यहां पर सीधे बल्ले के साथ कप्तान करण जैन शायद इसी वजह से आज ऊपर बल्लेबाजी पर आए। जानते हैं कि यहां पर बड़ा स्कोर है और फ्रॉम द फ्रंट ड्राइविंग सीट पर बैठकर आपको ड्राइव करना होगा और एक्सेलरेट करनी होगी अपनी पारी को। एक कप्तान मुकुल मित्तल जिन्होंने आज खेली है 87 रनों की पारी। ये होगा क्या? गुरटेक्स जीडी टेक्सटाइल्स बिग बाउंड्री जी ने यहां पर सिर्फ मिलेगा एक ही रन, सिंगल के साथ होंगे संतुष्ट। और देखिए पहले ओवर शुरुआती ओवर्स में तो आराम से शुरुआत की थी और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 पर पहुंचा है टीम का स्कोर। पहला ओवर समाप्त 9, 1 विकेट के नुकसान के बाद। और करण जैन और अब अनिकेत, इन दोनों बल्लेबाजों की जो जोड़ी है अपने आप में बहुत कमाल, विश्वसनीय, प्रशंसनीय जोड़ी कहते हैं आप इन्हें। नहीं ओवर लेकर तरुण आए बल्ले से भी और गेंद से भी कमाल करने का दमखम रखता है खिलाड़ी। एक और अच्छी गेंद, गुड लेंथ पर ही गेंद था। और देखिए आज अनिकेत यहां पर चेन्नई सुपर किंग के विरुद्ध खेल रहे हैं और वैसे वन ऑफ द फाइनेस्ट सपोर्टर हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर यहां पर अपनी टीम के अलावा अगर किसी टीम को बहुत पसंद करते हैं तो वो चेन्नई सुपर किंग है। और आज इसी टीम के अगेंस्ट यहां पर इंडियन रन बनाना है तो एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहां से बिल्कुल होने वाला है। पहला सेमीफाइनल में कमेंट्री बॉक्स में हर्षित शर्मा, मेरे साथ राजू मौर्य जी मौजूद हैं। अगली गेंद की तरफ प्रस्थान करते हैं। तरुण गोयल अगली गेंद लेकर आए, लो फुल टॉस था अनिकेत, ओ मुकुल मित्तल फन बाउंस तेजी के साथ उनके पास गया था गेंद, पर उसके पश्चात अच्छा फील्डिंग का एफर्ट, बहुत तेज थ्रो लगाते हैं, गन ब्लेजिंग स्पीड इनकी अक्सर नजर आती है। और 11 का स्कोर 1 विकेट के नुकसान के बाद अभी तक। और इस मत पर देखिए घुमाना चाहते थे लेकिन गुप्त जो है बाल सीधी आती हुई विकेट कीपर के पास, 1 रन बड़ी आसानी से। और एक बात हर्षित मैं जरूर कहना चाहूंगा कि खोने के लिए कुछ नहीं है, पाना है तो बढ़कर खेलना पड़ेगा। मुकुल मित्तल वाली बारी फिर इन्हीं में से किसी प्लेयर को खेलनी पड़ेगी, तब जाके आप ये स्कोर बना पाएंगे। जी बिल्कुल आपने सही कहा। यहां देखते हैं क्या ये दूसरी सफलता हो सकती है। अनिकेत जैन को दिखाया जाएगा अब एस्टॉनिशिंग बाहर का रास्ता, बहुत बड़ी सफलता होगी, बहुत बड़ी विकेट यहां से मिल जाएगी और इसी के साथ एक बड़ी विकेट यहां पर मिलती हुई दिखाई देगी। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, 2 सफलताएं, और ये सफलताएं इसीलिए मिली हैं क्योंकि रनों का प्रेशर है और समुद्र तट से हिमालय पर्वत की ऊंचाई को छूना है, वहां पर जाना है तो रन तो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पाना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, खोने के लिए कुछ नहीं है। और पाना है तो आपको काउंटर अटैक भी करना पड़ेगा, रन बनाने पड़ेंगे, और जैसे जैसे रन बनेंगे तब जाके प्रेशर जो है वो बनता चला जाएगा। हालांकि साहिल को थोड़ा सा वाइड करते हुए मुकुल मित्तल बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की आज उन्होंने। और ये देखिए लगातार दूसरा कैच भी लेते हुए, अब इस बार मुझे लगता है खुद
करण जो है मुझे लगता है आउट होने के बाद ग्राउंड से बाहर जाते हुए। तन्हा मर्दाना वो शेर जो गुर्राए उसे देख जमाना कांपे और थर्राए मशहूर अफसाना कोई एक ही हो पाए जब नायक चले दिल इनकलाब में ढले। जी विकेट्स विकेट्स और विकेट्स। यहां पर जैसा यहां पर आपको सिर्फ थ्रिल थ्रिल एंड थ्रिल देखने को मिलता है, वहीं पर यहां इस मुकाबले में आपको विकेट्स विकेट्स और सिर्फ विकेट्स देखने को मिल रहे हैं। 12 के स्कोर पर 3 विकेट। ये तीसरे ओवर की शुरुआत भी विकेट के साथ हुई है। पहली गेंद पर गौरव जैन ने विकेट दिला दी है। और शुरुआत करते हुए अगली बॉल की। ओ कुछ समय के लिए बॉल हवा के अंदर थी शर्मा जी, कुछ समय के लिए बॉल हवा के अंदर थी। मुझे लगता है कि विकेटों का जो पतन है वो लगातार जारी है। कोई भी बल्लेबाज टिक कर रुक कर खेलना पसंद ही नहीं करता है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। और या फिर बॉल ज्यादा स्विंग करने लग गई है। और देखिए गौरव जैन यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं और सबसे बढ़िया बात गौरव जैन की हमेशा ये रहती है कि टप्पे को छोड़ते नहीं है। देखिए जब जब अगर हम बात करते हैं तो हमेशा टक कर गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। कल भी इन्होंने एक मीडियम विकेट ओवर डाला था और रमन टेक्सटाइल्स बिग विकेट्स के हमेशा ये होल्डर साबित होते हैं। बहुत ही कमाल का ये प्रदर्शन करते हैं और अगली गेंद ओवर द विकेट के साथ फिर से हैं तैयार। ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए और इस मरतबा देखिए बहुत ही बढ़िया ऐसे निकाला ऑन ड्राइव, माफ करना ऑफ ड्राइव, और 1 रन बड़ी आसानी से बनता हुआ। बहुत ही शानदार इस वक्त हालांकि गेंदबाजी चल रही है, फील्डिंग बहुत बढ़िया मुकुल मित्तल ने लगाई हुई है और मात्र 1 ही रन से संतोष करना पड़ा। लूज बॉल कोई नहीं दे रहे, फुल टॉस नहीं दे रहे। जैसे मुकुल मित्तल को लगातार 5-6 फुल टॉस बॉल इन्होंने दी और वो 6 के 6 छक्के थे। सबसे बड़ी बात यह है। बिल्कुल आपका सही कहना। गेंदबाजी अगर आप धारदार करते हैं और गौरव जैन जी के बारे में भी बताना चाहेंगे कि गौरव जैन सीएम इनके आगे अक्सर हमेशा क्यों लगाते हैं, क्योंकि चाहे जैन अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी की आप बात करें, आरजेपीएल की बात करें, अकाउंट्स को मैनेज करना, निःशुल्क सेवा हमें हमेशा ये लगातार देते हैं। अगली बॉल लेकर अगली गेंद एक बार फिर से सिर्फ कवर के ऊपर खेला है, सिंगल के लिए आसानी के साथ गेंद जाएगा। और अब दोनों बल्लेबाज जो है धीरे धीरे पार्टनरशिप बिल्डअप करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से पार्टनरशिप बिल्ड की थी यहाँ पर मुकुल मित्तल और उनके साथी खिलाड़ियों ने, यहाँ पर एक बार फिर से काम अच्छा हुआ है। और इसी के साथ ओवर स्कोर अगर हम आप सभी के साथ शेयर करें तो पहुंच चुके हैं 15 3 विकेट के नुकसान के बाद। 15 का स्कोर 3 विकेट के नुकसान के बाद। और कैमरा में जैसा कि आप हमारे साथ मिस्टर इंटरनेशनल डीजे को भी देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम कैमरे के फेस को यूं करें तो हमारे साथ मौजूद है मिस्टर रचित। बहुत ही राइजिंग एंड द शाइनिंग स्टार यहाँ पर साबित हो रहे हैं। और बिल्कुल सही बात है, हर गाने को जो है लगाते हैं, साउंड को बजाते हैं, बहुत ही बड़ा रोल है इनका भी, बहुत ही शानदार अपना कार्य करते हुए। और 3 विकेटें जो हैं अभी तक आउट हो चुकी हैं और बड़ी बारी खेलने की लोड़ है। देखते हैं बड़ी बारी कौन बनता है, अर्जुन कौन बनता है, युधिष्ठिर कौन बनता है, करण। और व्हाइट बॉल का इस वक्त करण बनते हुए हमारे रेहान, व्हाइट बॉल का इशारा। किसी एक बल्लेबाज को बड़ी बारी खेलनी पड़ेगी। बीच हिचकोलों के अंदर जो इस वक्त कश्ती घूम रही है उसको किनारे पर लेकर जाना पड़ेगा। और इस मर्तबा देखिए कह रहे हैं कि अभी हम इसको किनारे पर लेकर जाएंगे 6 रन के साथ, बिल्कुल सीधे बल्ले से। क्या कहना चाहेंगे शर्मा जी? जी हाँ, बहुत विश्वसनीय शॉट, जिस तरह से सीधे बल्ले का उपयोग करते हैं, बहुत बढ़िया शॉट था, बढ़िया संपर्क। और इस गेंदबाज पर आप अटैक कर सकते हैं। जी हाँ, अर्नव जैन वहां पर बल्लेबाज मौजूद है, अर्नव और आदित्य ये दोनों क्या अपनी जीत एक आदत बना सकते हैं। हालांकि रन बहुत ज्यादा चाहिए पर ये दोनों बल्लेबाजों के पास करने का दम कम है। अनडाउटेडली 18.5 रन ये टीम बना सकती है ओवर्स में, पर लगातार प्रति ओवर आपको 2 बड़े छक्के कम से कम चाहिए होंगे। कुछ बड़ी पारी यहां पर जरूर यहां से चाहिए होगी।
बिल्कुल सही बात है। आप किसी एक गेंदबाज को आपको चूज करना पड़ेगा, तब जाके रन बनेंगे। किसी एक बॉल को तो आपको टारगेट करना ही पड़ेगा गेंदबाज को। यहां देखते हैं अगली गेंद, अच्छा शॉट, स्क्वायर पुल यहां पर लगा दिया है, 1 बाउंस ओवर द रोप मिलते हुए 4। 27 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद इस बार गैप बनाया, थोड़ा शफल की आदत ने, और उसके बाद ये पुल सा जड़ दिया था। बहुत अच्छा शॉट 4 रनों के लिए। बहुत ही शानदार शॉट था। जैसे ही देखा बॉल शॉट है, उसे पुल किया 4 रन के लिए, और गेंद सीमा रेखा चीरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। अपनी ओर की अगली बॉल लेकर लेफ्ट हैंड रोड दी विकेट बॉलिंग करते हुए, और इस मत देखे कलाइयों के सारे से मोड़ दिया है। 1 रन बड़ी आसानी से डीप मिड विकेट से जब तक साहिल आएंगे, बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, उस दरमियान 1 रन बड़ी आसानी से बनता हुआ। 28 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद 28 फॉर 3, चौथा ये ओवर चलता हुआ। इस ओवर में कुछ रन प्राप्त किए, इस बार कैच का शायद मौका था, पारी किनारा था, विकेट कीपर के बिल्कुल पास से गेंद निकला, और एफर्ट जरूर दिखाया था विकेट कीपर ने। डबल जरूर यहां से मिल जाएंगे, 2 रन मिल जाएगा। और जब विकेट कीपर ऊपर की तरफ होता है, थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है विकेट कीपर के लिए। लास्ट गेंद शेष बची है, इस ओवर से अभी तक 15 आए, और 1 बॉल इस ओवर की शेष। गौरव गुप्ता अंतिम गेंद अपने ओवर के लेकर आते हुए, कैच का मौका, फुल लेंथ डाइव, अच्छा कैच, एक और सफल था। विकेट नंबर 4 30 के स्कोर पर। विकेटों का पतझड़ यहां पर रुकने का नाम नहीं लेगा। बहुत अच्छा कैच था, एक बार फिर से फील्डर द्वारा। यहां देखिए हल्का सा स्लाइस किया था आउटसाइड में। गौरव गुप्ता आ रहे थे, धीमा डालना पसंद करते हैं, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद आया, स्लाइस करने गए, काफी देर गेंद हवा में था, आगे की तरफ ड्राइव लगा कर कैच को पकड़ा। चाहे लाइफ हो या स्टेज दोनों कर रहे हैं रॉक, मैंने देखा तू हिट पे हिट मार। ये देखिए कुछ वहां पर फुल लेंथ डाइव लगाई थी, और आगे 4 विकेट डाउन 30 आगे के की स्कोर ओर पर। जो है शर्मा जी, डाइव लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कोई गलती नहीं कि आगे की ओर डाइव लगाया, और पूरा एफर्ट लगाने के बाद उस कैच को अपने हाथ में आने दिया, और बहुत ही शानदार कैच पकड़ा। थोड़ा सा हवा के अंदर बॉल थी। और इस मतवा फुल टॉस पर लेना चाहते थे, लेकिन बॉल और बैट का संपर्क नहीं। बॉल और बैट का संपर्क बनाना बहुत ही जरूरी, तब जाके रन बनेंगे, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए हैं। (182) और इस मतबा कदमों का इस्तेमाल, और इसे निकाल दिया लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से। जहां भी बॉल लैंड हुई वहां पर पहुंचे जल्दी से, और वहां पर बैट ले गए, बिल्कुल सीधे बल्ले से उठा दिया 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार शॉट। जी अच्छा शॉट, तारीफ करनी होगी इस शॉट की। जहां पर सीधे बल्ले के साथ प्रयोग करते हैं, वहां पर हमेशा रन मिलते हैं इस बल्लेबाज को। गौरव जैन लगातार 3रा ओवर लेकर अपना, इससे पहले इन्होंने 2 ओवर कराए, लगातार 3रा ओवर लेकर इन्हें बुलाया गया है कप्तान द्वारा, क्योंकि इन्होंने 2 विकेट्स अपनी टीम को दिलाई हैं, और 2 विकेट्स ऑलरेडी ले चले। तो पता है कि कैसे भी आपको विकेट्स के चांसेस लगातार बनाने हैं। एक अच्छा डॉट बॉल, गौरव जैन, सेंसेशनल परफॉर्मर, सेंसेशनल गेंदबाजी, और हर एक खिलाड़ी यहां पर अपनी टीम के लिए क्या कमाल कर रहा है, चाहे बल्लेबाजी में बात कर लें, चाहे गेंदबाजी में कर लें। हालांकि कोई बड़े शॉट अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। हालांकि जो पीछा कर रहे हैं 182 का पीछा कर रहे हैं, और काफ़ी बड़ा स्कोर है ये, और इतना बड़ा स्कोर है, इस तक पहुंचना भी और सोचना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। जी एक मुश्किल लक्ष्य, हालांकि चेज हुआ है। अगर हम इतिहास और ऐतिहासिक जीतों की अगर बात करें, तो जिस तरह से यहाँ पर कहाँ कैसी जीत आपको यहाँ पर मिलती है, कैसे आप गेम की तरफ जाते हैं,
वो बड़ा प्रदर्शन आपको देखना होता है और बड़े प्रदर्शन को निहारना बहुत जरूरी होता है किसी भी टीम के लिए। बिल्कुल सही बात है। और इस मरतबा फुल टॉस पर लिया, इसे निकाला डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। फील्डर वहां पर तैनात है, 1 रन बड़ी आसानी से बनता हुआ, मेरे हिसाब से एक के साथ दूसरा भी बड़ी आसानी से बनता हुआ। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। ओवर स्कोर बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर जयपुर अरे राजस्थान से मिस्टर हर्षित शर्मा। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 40 विकेट के नुकसान के बाद 42 गेंदों में 142 रनों की आवश्यकता है। 42 बॉल्स में रन चाहिए 142। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद 5 ओवर 40 4 विकेट के नुकसान के बाद अभी तक जैन हॉजरी कॉम्प्लेक्स बड़े सिक्सेस कम नजर आए हैं। कोई हम विकेट ज्यादातर दिखे। सीएम वैली फोर्स क्या लगेंगे या फिर टाटा पावर कोई पावरफुल प्लेयर आएगा और मैच को बदल जाएगा। और मुझे लगता है बॉलिंग पर आए हैं खुश। और ये देखिए पहली बहुत ही जबरदस्त बॉल, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। जी हाँ, खुश आते हुए गेंदबाजी अटैक पर। और क्या पहली टीम बनेगी चिन्मय सुपर किंग, वो पहली टीम बनेगी फाइनल में जाने वाली। देखिए देखते हैं, ये मजा आएगा। 40 गेंदों में 142 रनों की आवश्यकता। मैच अभी भी किसी भी मोड़ पर बदल सकता है। 40 में 142 प्रति ओवर 21 रन हो सकता है, पर मुश्किल है, नामुमकिन कुछ भी होता नहीं है। अच्छी शॉट कवर पर, सीधा फील्डर को फिर से ढूंढा जाएगा। यहां पर फील्डर कोई गलती करेंगे नहीं। आधी टीम पवेलियन, आधे जैन जो लग रहा था कि वो एक बल्लेबाज है जो मैच का रुख बदल सकते हैं, वो भी अब जाएंगे बाहर। गौरव वहां पर फील्डर मौजूद, गेंद से हो चाहे बल्ले से हो चाहे फील्ड करते हुए हो, जहां जिस खिलाड़ी को मौका मिल रहा है चिन्मय सुपर किंग के लिए अपना कमाल दिखा रहा है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल पूरी तरह से प्रेशर, कहते हैं ना प्रेशर इतना का मेंटेन कर दिया था कि आप उसका अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि बीच में जो आके उम्दा बल्लेबाजी की मित्तल द्वारा खेला गया वो रन जो उन्होंने बड़ी तेजी से बनाए, जहां 5-5 6-6 छक्के उन्होंने लगातार लगाए। टोटल छक्के मेरे हिसाब से कम 10-12 छक्के उन्होंने लगाए हैं अपनी इनिंग के अंदर। और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए और इतने रन बना दिए ताकि प्रेशर इतना बन जाए कि रन की जो आने वाले उनके जो बल्लेबाज हैं वो रन बना ही ना पाए। जी हाँ, सेमीफाइनल में अगर आप इतने रन अगर बना देते हैं तो यहाँ पर बहुत सही तरीके के साथ मुकाबला आगे बनता है। पहले बल्लेबाजी करने के लिए गए वहां पर चिन्मय सुपर किंग, अच्छा टॉस जीता था, अच्छा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। और अगले मुकाबले में सेमीफाइनल नंबर 2 में टॉस जीतने वाली टीम अपनी स्ट्रेंथ को बैक कर रही है, पहले गेंदबाजी कर रही है। और ये देखिए इसे फुल टॉस पर लिया, इसे निकाल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। फील्डर वहां पर तैनात है, 1 रन और 1-1 2-2 रन से अब मुझे ऐसा लगता है अब अपने शर्मा जी के मात्र औपचारिकता चलती हुई मैच के अंदर। देखिए बॉल मिस, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 6 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है मात्र 42 रन। जी हाँ, कोयम प्रेजेंट्स RJPL सीजन 4 को स्पॉन्सर्ड बाय रमन टेक्सटाइल्स, बाउंड्री स्पॉन्सर जैन हॉजरी कॉम्प्लेक्स। साथ ही साथ हमारे सभी स्पॉन्सर्स की बात करें, ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर लुधियाना हाइट्स, ऑक्शन स्पॉन्सर सीएम वैली, वेन्यू स्पॉन्सर RN रविंद्र हॉजरी, फूड स्पॉन्सर सीताराम, कैप स्पॉन्सर राज जैन फैब्रिक्स, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स रशम निटवेयर्स, RK एम्पोरियम, ट्राइडेंट ग्रुप आर प्राउड पार्टनर। ट्रॉफी स्पॉन्सर SF हॉजरी एंड KB टायर्स, New Vision Box Factory, Pius Packers, Gurtex, GT Textiles, Bill Kill, PMG Palace Jewelers, Galaxy Industries, Jagrati Traders are TOS partner. These all are the proud sponsor we are having in the board for the RJPL season 4. A big thanks. और ये देखिए बॉल किस प्रकार की प्लेसमेंट की है। और आज जब मैच समाप्ति हो जाएगा
शर्मा जी, तो आज मित्तल साहब से पूछना कि आज क्या खा कर आए थे, आज इन्होंने क्या खाया था जो इतनी जबरदस्त बड़े बड़े छक्के लगाए हैं उन्होंने। पानी की बोतल में कुछ पिया था ब्राउन सा। अगली बॉल लेकर मैच को थोड़ा सा गर्म करते हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई। और ये देखिए कुछ ना कुछ बॉलर ने किया है, व्हाइट बॉल का इशारा, और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर मैच को जीतना है तो चढ़ के वार करना पड़ेगा, फिर जाके रन बनेंगे। और ये देखिए मेरे हिसाब से नॉट आउट का इशारा एम्पायर द्वारा। बहुत ही मैच इस वक्त बहुत ही निराशाजनक मैच चलता हुआ, और इस मरतबा देखिए घुमाना चाहते थे लेकिन बॉल और बैट का संपर्क नहीं। बॉल और बैट का संपर्क बनाना बहुत ही जरूरी, बल्ले और गेंद का संपर्क बहुत ही जरूरी, तब जाके रन आते हैं, लेकिन बॉल होती हुई मिस। अगली बॉल लेकर और इस मरतबा फुल टॉस पर लिया, एक रन बड़ी आसानी से बनता हुआ। जब तक साहिल आएंगे बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, उस दरमियान समय था एक रन मुकम्मल करने का, तो एक रन मुकम्मल और 6 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 45 रन। अगली बॉल लेकर और इस मरतबा देखिए ये, और ये सिंपल कैच छोड़ दिया, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना हाथ में आया लड्डू छोड़ दिया हो। बहुत ही सिंपल कैच था, और ये देखिए अपने आप को भी गलती हो गई कह रहे हैं। और इस बार आउट, इस बार आउट, उंगली हवा के अंदर, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 45, 45 रन है, 46 रन है। ओवर कितने हो चुके हैं सर? 7 ओवर हो चुके हैं और आउट हो चुके हैं 6। चला दे थोड़ा सा साउंड, बढ़िया सा गाना लगा दे, क्योंकि मैच के अंदर तो कुछ है नहीं। लगती है बड़े भी पूछे जब हो जाता है नाम बड़ा, इंस्टा पे नाम आई फील किंग, मुझे सुनने वाला हर बंदा करे फील किंग, वो भी बंदा पीछे छोड़ के दीवाना फील किंग। सच कहूं यू नॉट अ कीपर यू अ डील थिंग, ओ कहंदी मैनू वेख सोहणिया मैं किसी होर लई सजदी नहीं, अखां से सोहणिया क्यों प्यार करदा नहीं। नहीं इधर वाला अबू है नहीं सम्यक है। और इस मत देखिए इसे निकाला है वहां पर आशु इस वक्त करते हुए फील्डिंग, और आज आशु कुछ खास नहीं कर पाए, पर जब टीम को उनकी लोड़ थी उस वक्त उन्होंने बहुत बढ़िया खेला। और अब साहिल अपने ओवर की अगली बॉल लेकर, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग, बहुत ही उम्दा बॉलिंग साहिल द्वारा, और बॉल मिड स्टंप में पड़ने के बाद अंदर की ओर आई एकदम से। और इस मतबा देखिए हल्के हाथों से लेट कट कर दिया, इसे थर्ड मैन की तरफ। एक रन बड़ी आसान से बनता हुआ दूसरे की कोशिश करते हुए, लेकिन दूसरा रन नहीं बनेगा क्योंकि सीधी थ्रो आती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। जी हाँ, विकेट्स यहां पर 48 का स्कोर, 6 विकेट के नुकसान के बाद विकेट्स का सब कॉल। जी हाँ, देखते हैं एक बार फिर से डीप मिड विकेट की दिशा में शॉट खेलने का प्रयास था। देखते हैं कि यहां पर कितने रनों की मांग रहेगी। Goyam presents RJPL Season 4 को sponsored by Raman Textiles, jersey sponsored by Tata Power Solar Roof, बाउंड्री स्पॉट। ये देखिए इन स्विंगर बॉल पर विकेट्स आ रहे हैं, विकेट्स आ रहे हैं, विकेट्स बाय आरके एम्पोरियम यहां पर लगातार गिरते हुए। 7वां विकेट सम्यक जैन यहां पर अब जाते पवेलियन। 49 के स्कोर पर 7वां विकेट डाउन। और आज ऐसे हीरोज वो हीरोज नजर आए नहीं है जो आपको हमेशा नजर आते थे। एक और बड़ी सफलता, 7वां विकेट डाउन।
डीजे वाले भाई कोई गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो। ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਇਖਲਾਕੀ ਚੱਲਦਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਦੱਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬੋਲਦੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਕੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਦਾ ਤਣੀ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਫੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਐ ਖਵਾਜਾ ਮਿੱਠੀਏ ਆਓ ਚੋਬਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦਾ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉੱਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਨਾਜਾ ਮਿੱਠੀਏ ਆਓ ਚੋਬਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦਾ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉੱਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਨਾਜਾ ਮਿੱਠੀਏ। चलिए अब नए बल्लेबाज, बल्लेबाजी पर नमन जैन राहुल जैन जी का साथ निभाएंगे। और आज 49 और आज शर्मा जी वो गेंदबाजी कर रहे हैं जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में एक भी बॉल नहीं की। ये कारण ये है कि जो मित्तल साहब हैं वो कह रहे हैं कि 15-15 ओवर की जब गेम स्टार्ट होगी तो वहां पर हमें ये काम आएंगे, इनके भी हाथ खुलवा दिए जाएं ताकि आने वाले समय में कभी भी इनकी लोड पड़े तो इनसे ओवर करवाया जा सके। जैसे कि अब आप देख सकते हैं साहिल ने कितनी जबरदस्त जो है गेंदबाजी की है। ये मुकुल मित्तल की रणनीति है ताकि आने वाले समय के अंदर जब 15-15 ओवर ये खेलेंगे तो फिर इन गेंदबाजों से काम लिया जाएगा। जी ऐसे कहते हैं ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। 49 for 7, 49 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद। और राउंड द विकेट के साथ इस बार गेंदबाजी पर थे पर बल्लेबाज ने यहां पर बड़ा शॉट लगाया है डीप मिड विकेट के ऊपर से, करारा छक्का लगाया राहुल जैन ने और इसी के साथ 50 टीम के पूरे हो जाएंगे। 8.1 में जाकर 55 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद रिक्वायर्ड रेट। तो देखिए मैच औपचारिकता शायद इस मैच में क्या बनेगी, पर एसएम हीरोज जिस तरह से वो पहली टीम बनी थी सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली, बहुत ही जबरदस्त हिट लगाई थी और देखते हैं इसी प्रकार के हिटें कितनी लगा पाते हैं जैन। यानी कि ये भी प्राउड मोमेंट है। आशु अपना दूसरा ओवर यहां पर लेकर आ रहे हैं। 10 रन अभी तक सिर्फ उन्होंने दिए, एक विकेट यहां पर उन्होंने चटकाया है। माफ कीजिएगा, मोनू यहां पर गेंदबाजी अटैक पर है। मोनू गुप्ता शिमलापुरी 1.2, सिर्फ 10 रन 1 विकेट। ये लुधियाना में शिमलापुरी कहां पर है? अच्छा, शिवपुरी, ठीक है जी। और इस मर्तबा करारा पहाड़, मात्र 1 रन बनता हुआ जी। और उन्हें देखिए विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, पर पहले गेंद को बीच में रोका, उन्होंने बताया कि करेक्शन कीजिए, शिवपुरी वहां पर उनका पूरा नाम है। और मोनू गुप्ता शिवपुरी यहां पर हवा में गेंद, यहां पर लीजिए इनका असल नाम जब आप लेंगे ये विकेट हमेशा तब चटका कर अपनी टीम को देंगे। विकेट चटकाया, बड़ी सफलता, टॉप एज थी, एक और बार अच्छा कैच फाइनल की दिशा में। और शिवपुरी यहां पर 8.4 9वां ये ओवर चलता हुआ और शिवपुरी से यहां पर हमारे बीच में मौजूद हैं मोनू गुप्ता और साथ ही साथ जो एम्पायर से बातें कर रहे हैं वो भी शिवपुरी से हैं, यानी कि मिस्टर आकाश जो हमारे फ्रंट एम्पायर है वो भी शिवपुरी से हैं और जो स्कोरर बैठे हैं मेरे बाएं में माफ कीजिएगा वो भी शिवपुरी से हैं। आदित्य और आकाश, क्या बात है। और उधर आप रेहान को देखें, रेहान को ऐसे बैठे हुए जैसे पिछले 15 सालों से खड़े रहे थे, अब खड़े हो गए हैं। तो मैच के अंदर थोड़ा सा जो है थोड़ा बहुत चलता रहता है। रेहान भाई तो अगली बॉल लेकर, जी बिल्कुल आपने सही कहा। कि मैच में थोड़ा लिटिल चलता रहता है मजाक, पर यहां पर स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉट खेल दिया, यहां पर भी मिलेगा सिर्फ सिंगल। और लिटिल की बात की तो बहुत सारे लोग यहां पर यूट्यूब पर देख रहे हैं, पर वो मजाक की हम बात करें, लिटिल मॉकिंग मस्ती आप सभी के साथ चलती रहती है। 57 का स्कोर 8 विकेट के नुकसान के बाद। फ्लैट सिक्स टाटा पावर सोलर रूफ पावरफुल शॉट 6 रनों के लिए 9 ओवर की समाप्ति के बाद 63 8 विकेट के नुकसान के बाद 9 ओवर 63 फॉर 8 विकेट डाउन।
जैन हॉजरी कॉम्प्लेक्स डबल ट्रिपल छक्के हर ओवर में चाहिए। 40 रन प्रति ओवर की आवश्यकता। 9 ओवर हो चुके हैं, 3 ओवर शेष, 120 रन। और देखिए शर्मा जी, पावर प्ले जो है वो ले लिया गया है। तो अब बोले, क्या बोल रहे थे? जी हाँ, 3 ओवर में 120 रनों की आवश्यकता, प्रति ओवर 40 रन। और अभी भी कई सारे दर्शक चाहते हैं कि कुछ एंटरटेनमेंट अभी भी मैच में बना रहे, तो हम उनके साथ कुछ दिलचस्प आंकड़ा यहां पर शेयर करेंगे मुकुल की पारी का, बहुत ही जल्द आप सभी के साथ बताएंगे। और अब आशु आए हैं गेंदबाजी पर, और मुकुल मेरे हिसाब से उन गेंदबाजों को गेंदबाजी कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जब 15-15 ओवर की गेम हो तो ये गेंदबाज हमारे काम आए, और इसी प्रकार की रणनीति मुकुल द्वारा। चार एक तरफ ये मुकाबला। शुरुआत में जब 2 विकेट जल्दी लिए थे एसएम हीरोज ने, लगा था कि चिन्मय सुपर किंग क्या मुश्किलात में आ सकती है, पर उसके बाद जिस तरह से बल्लेबाजी पर आए साहिल और आशु ने, थोड़ी देर आशु और साहिल ने बल्लेबाजी की, 45 रन की पारी साहिल ने खेली। महज 26 गेंदों में इस बार फिर से बाहरी किनारा, पर उसके बाद 2 चौके सिर्फ यहां पर कप्तान मुकुल ने लगाए और 12 छक्कों के साथ 24 गेंदों में 87 रन जिन्होंने बनाए और 80 रन मुकुल ने, अपनी 87 की पारी में सिर्फ 80 रन मुकुल ने चौकों और छक्कों से भगाए हैं। ये बता दें हमारे सभी दर्शकों को, बहुत ही लाजवाब पारी। और मोनू गुप्ता ने भी 5 गेंदों में 19 बनाए। दूसरा विकेट जो था 17 की स्कोर पर गवा दिया था जिनमें सुपर किंग ने तरुण गोयल के रूप में, दूसरे ओवर की वो अंतिम गेंद थी। उसके बाद आशु जैन और साहिल ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप की। हालांकि आशु के बल्ले से सिर्फ रन वहां पर 10 बने थे, पर जो उन्होंने जितनी मिनट्स वो खड़े रहे मैदान पर वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। और उसके बाद तो अंतिम जब 2 ओवर्स थे, अंतिम 2 या 2.5 ओवर में लगभग 50 से 60 रन आए, यानी कि 15 गेंदों में 50 से 60 रन यहां पर व्यतीत किए बनाए हैं। और 24 गेंदों में 87 रनों की जो पारी खेली है मुकुल ने, बहुत ज्यादा विश्वसनीय। करण जैन ने आखिरकार जाकर उनका विकेट लिया था। एसएम हीरोज अभी भी कोशिश अपनी पूरी दिखा रही हैं। 66-8 विकेट के नुकसान के बाद 10वां ये ओवर है। ये पूरी तरह से हमारे ब्रांड स्पॉन्सर्स का उन्होंने बहुत प्रमोशन किया है, खासकर टाटा पावर, सोलर रूफ, पावरफुल शॉट्स उन्होंने लगाए। इस बार ये बाउंड्री मिल जाएगी, गुड बाउंड्री। और शर्मा जी, ऐसा है कि मुकुल मित्तल ने जो बारी खेली, उन्होंने अचानक से हमला कर दिया गेंदबाजों पर, और जैसे ही गेंदबाजों पर उन्होंने हमला किया, गेंदबाजों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। और इस मरतबा देखिए 1 रन बड़ी आसानी से बनता हुआ, मात्र 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। और आज देखिए अपना दमखम बचा के रख रहे हैं फाइनल के लिए, उनका कारण यही है। और बॉलिंग जो करते हैं आज वो बॉलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि बैटिंग में उन्होंने बड़ा कुछ कर दिया। आज वो मेरे हिसाब से बॉलिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये दमखम को फाइनल के लिए सेव करके रखते हुए कल फाइनल होगा। इस बार फिर से गेंद हवाई यात्रा पर जाना चाहती थी, पर फील्डर उसे कहेंगे मेरे पास आजा, मेरे पास आजा। मेरे हाथों में लगा है चुंबक। विकेट इस बार फिर से चटकाया जाएगा। बड़ी विकेट अब होगी शायद अंतिम जोड़ी यहां पर क्रीज पर मौजूद, शॉर्ट फाइन लेग पर फील्ड है मौजूद। लास्ट विकेट टू गो और उत्कर्ष जैन अब होंगे नए बल्लेबाज। पर लीडर बोर्ड की बात करते हैं, आज APL राशम जैन प्रीमियर लीग में बेस्ट बल्लेबाज की दावेदारी। रमन टेक्सटाइल्स बेस्ट बैट्समैन में अभी तक 5 मुकाबलों में 373 रन बनाए हैं रोहित जैन ने। 125 के आसपास का एवरेज, 266 की स्ट्राइक रेट। और आज की पारी के बाद मुकुल सीधा उस में यहां पर दूसरे नंबर पर आ गए। इनकी पारी 6 है, 6 पारियों में 260 रन इन्होंने बनाए हैं। 65 का इनका भी एवरेज, इनकी भी स्ट्राइक रेट बिल्कुल 265 की। तीसरे स्थान पर होंगे जयेश जैन जिन्होंने 5 मुकाबलों में 200 रन बनाए हैं। बहुत ही जबरदस्त शॉट, 1 रन और बड़ी आसानी से बनता हुआ।
जी बिल्कुल, और गेंदबाजों के बारे में बता देते हैं। अभी तक के जो बेस्ट गेंदबाज सीजन के रहे वो रहे अनिकेत जैन। 6 मुकाबलों में जिन्होंने 12 विकेट लिए हैं, उसके बाद नॉनी रहे हैं 5 मुकाबलों में, उनके पास भी 11 विकेट्स हैं। और चौथे और पांचवें पायदान की अगर आप बात करें तो कैमी जैन भी उसके अंदर मौजूद हैं। सी मोहन क्रीज मास्टर्स 5वें पायदान पर 5 मुकाबले, जिन्होंने 8 विकेट लिए। इकोनॉमी बहुत अच्छी है जिनकी 9.46 बहुत कमाल की उन्होंने भी गेंदबाजी की है। और फील्डिंग में अगर बात करें सबसे अभी तक अच्छे फील्डर डोमिनेटर्स टीम के अनुराग बजाज रहे, जिन्होंने सबसे ज्यादा डिस्मिसल लगाए हैं। बढ़िया गेंदबाजी साहिल द्वारा, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। जब तक मित्तल आएंगे बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे 1 रन और ये इस मैच के अंदर जो है मात्र औपचारिकता बाकी है। लास्ट जोड़ी ग्राउंड के अंदर विकेट के ऊपर, और ये देखिए फिर बढ़िया गेंदबाजी, फिर खूबसूरत गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी। बहुत ही सुंदर नजारा है इस ग्राउंड के ऊपर जो है मैच ये चलता हुआ। कल होगा फाइनल। और इस मत पर देखिए फ्रंट फुट पर जाकर इसे निकाल दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ, लेकिन शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर से फील्डर आएंगे, बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे 1 रन और आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज सूर्यदेव पूरे रुद्र रूप के साथ आए हैं। और इस मर्तबा इसी के साथ ये मैच हुआ समाप्त और अंतिम जोड़ी का जो विकेट लिया वो लिया साहिल ने। बिल्कुल आपने सही कहा राजू मौर्य जी, आपकी वाणी ने बड़ा कमाल कहा है। जिस तरह से यहां पर यह मुकाबला जीत लिया है चिन्मय सुपर किंग ने, 100 से ज्यादा रनों से 106 से मुकाबले को जीता और हुंकार भर कर आ रही है ये टीम फाइनल में। क्या कमाल का प्रदर्शन, दुनिया ने मेरी बुलंदी देखी, किसी ने पांव के छाले नहीं देखे। मुकुल की क्या कमाल की पारी थी और इस पारी से